नमस्कार प्रणाम, हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में जाति गणना जानते हैं बड़ा हॉट टॉपिक हो गया। हॉट टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि जब इस शुरुआत हुआ था तब भी बड़ा चर्चा हुआ था, जब इसका रिजल्ट आया तब भी बड़ा चर्चा हुआ, लेकिन अब जो है ना इसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रहा है। अब कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अलग अलग समाज का लोग जो है ना इल्जाम लगा रहा है कि हमारा आंकड़ा गलत दिखाया गया है, हेर फेर किया गया है। अब देखिए कि कुशवाहा समाज जो है अलग आरोप लगा रहा है बिहार सरकार पे कि नीतीश कुमार जो है अलग अलग आंकड़ा दिखा दिए हैं, हम लोग को जो है आंकड़ा से हेर फेर कर दिए हैं, सत्ता पक्ष जो है अपना आंकड़ा बढ़ा दिया है। उधर राजपूत समाज जो है वो अलग खिसियाए हुए हैं। उधर यहाँ तक कि जेडीयू के एगो सांसद हैं वो तो यहाँ तक बोल दिए कि हम तेलीस समाज का जो है ना अलग से माने कि आंकड़ा निकलवाएंगे, अलग से उसका गणना करवाएंगे। अब देखिए कि बिहार में लोग अलग अलग जाति में अगर बंट जाए और इस तरह से इल्जाम लगाने लगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। अब जाति गणना का जो उद्देश्य सरकार ने बताया था कि इससे जो है पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, पिछड़ी जातियों को जो है आगे हम बढ़ाएंगे, उनको और प्रोत्साहन देंगे, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर गणना हुआ था तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है अगर सही आएगा तो हो सकता है कि इस उद्देश्य का पूर्ति हो जाए। लेकिन अगर आंकड़ा में झोल झाल है तब तो बड़ा समस्या का बात है। लेकिन अब झोल झाल है कि नहीं है वो तो हम क्या जानेंगे, तो जनता ना बताएगी जी। तो चलिए जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए, आइए। देखिए जाति गणना को लेके जो है अलग अलग जाति के लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारा आंकड़ा सही नहीं दिखाया गया, हमारा आंकड़ा सही नहीं दिखाया गया। अब देखिए कि करनी सेना का भी लगातार मार्च चल रहा था और खासकर बहुत सारे जो जातियां हैं उनका कहना है कि ये लोग अपने में जो है जाति गणना कर लिया, अपने में रिपोर्ट दे दिया। तो ये बताइए कि आप जाति गणना से कितने संतुष्ट हैं? आपका तो खैर हम जाति नहीं पूछेंगे, लेकिन आप बताइए कि आपका जो जाति का जो आंकड़ा दिखाया गया है जाति गणना में, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? इसका तो जरूरत नहीं था सबसे पहले, लेकिन आज देश में दो धारा है, पक्ष और विपक्ष। विपक्ष देख रहा है कि रोज हम गलत ही करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम सिमट जाए या हमारी अहमियत खो जाए जनता के बीच, तो कोई न कोई ये नेता लोग मुद्दा लाते रहते हैं। विकास से इनको लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है सिर्फ अपनी वोट से, अपनी दुकानदारी इनकी चलती रहे, इनका बाल बच्चा सब अगला पीढ़ी भी विधायक सांसद बनते रहे, ये फेर में है। जनता कहाँ जा रही है इसके फेर में नहीं है। अच्छा देखिए जाति गणना पे लोग जो है अगर संदेह जता रहे, भैया इधर आगे आइए ना, जाति गणना पे लोग संदेह जता रहे हैं, तो अब संदेह जता रहे हैं, हम तो ये सच्चाई जानने निकले थे कि संदेह सही है या गलत, लेकिन यहाँ पे तो जाति पूछा ही नहीं गया। ये बिल्कुल गलत किया गया है। ये जो जनगणना हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हम राजपूतों को नीचे दिखाया गया है कि हम लोग बहुत कम आबादी में हैं। कल ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा क्षत्रिय सम्मान रैली था, उसमें भी आप देख सकती हैं कितने हम लोग राजपूतों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये सरकार का बोले तो ये नाकामी है। अब देखिए ऐसे देखा जाए तो अभी तक जो है बहुत सारा जनगणना हो चुका है ना, और जनगणना एक तरह से सही भी है क्योंकि लोगों की आबादी पता चलती है, तभी जो है उसके लिए विकास कार्य तय होते हैं, बहुत सारी चीजें तय होती हैं, तो वो सब चलिए ठीक है। लेकिन ये जो जाति गणना हुआ था तो एक तरह से इसको भी जनता जो है स्वीकार कर ली कि हाँ भाई ठीक है, अगर छोटी जातियों को और मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अगर यहाँ पर तो ऐसा हुआ जी, एक घर पर आए लोग, एक घर पर नहीं आए, ऐसा हुआ है। अच्छा ऐसा हुआ? हाँ। लॉटरी निकाला था क्या लोग? हाँ लॉटरी निकाल के जा रहा था क्या? एक दरवाजा पर गए, एक दरवाजा पर नहीं गए। हाँ। ऐसे यहाँ पर आए। ऐसे कैसे गणना पूरा बिहार का हो गया? अबे तो वो लोग न जानेंगे, जो लोग आए हैं वो लोग न जानेंगे। हाँ। हम लोग क्या जानेंगे? अब ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जिनके यहाँ आए उनसे जाति पूछे ही नहीं और उसके बगल के घर में गए ही नहीं। आप कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है ना इसको प्रूफ करने के लिए एक पंचायत को उठाया जाए और एक पंचायत को दोबारा जो है ना काउंटिंग किया जाए कि वास्तव में ये कितना सही है या गलत है। उससे मोटा मोटी आंकड़ा ये मिल जाएगा कि सही हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे जाति के लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपना अलग काउंटिंग करवाएंगे, हम लोग साबित करेंगे कि हम लोग कितने हैं, है ना। तो ये तो खैर फूट की हो जाएगी, है ना। सारी जातियां अगर आपस में लड़ जाए तो ये तो सरकार को और फायदा ही हो जाएगा, है ना। तो वो हम लोग को, सरकार को या किसी भी पार्टी को हम लोग को फायदा नहीं पहुंचाना है। सरकार को लड़ाने ही के लिए नहीं हो रहा है। इस सरकार को लड़ाने के लिए जाति जाति बांटा जा रहा है। जैसे मुस्लिम हो गया तो एक जाति को, किसी भी मुसलमान से पूछिएगा, किसी भी मुसलमान से पूछिए कि तुम कौन जात हो, तो सीधे कहता है कि हम मुसलमान हैं। और हिंदू में पूछिए कौन जात हैं आप, तो कोई कहेगा कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहेगा राजपूत हैं, कोई कहेगा डोम हैं, कोई कहेगा अहीर हैं, कोई कहेगा राजपूत हैं।
कोई कहेगा लाला है। अब किसी से रैंडम पूछ लीजिए कि आप क्या हैं, तो वही नहीं बोलेगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू कोई नहीं बोलेगा, सब लोग बोलेगा कि हम अहिर हैं, तो वो कहेगा कि हम बाबा जी हैं, तो हम डोम हैं, तो वो कहेगा कि चमार है। यही करके मौलहा भी मुस्लिम में है तो वो कहता है कि हम मुसलमान हैं। राजनीतिक लोग अपना सत्ता बचा के लोग के लड़वा के अपना सत्ता सुख भोग रहे हैं। सरकार को है क्या इनको? बस यही मजा खाली मारना है, दूसरा को लड्डू लड़ाइए, झिल्ली झड़ाइए। अच्छा देखिए, उद्देश्य पे तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले बात है कि ये आंकड़ा सच कितना है। मतलब आप लोग से पूछा गया कि नहीं जाती आप लोग? जाति नहीं पूछा गया है। चाहे आप लोग घर पे नहीं होंगे तो महिला लोग सारा जानकारी, क्योंकि जब जनगणना होने वाला वो गलत बात है। वो जैसे तूफान एक्सप्रेस है ना और बॉम्बे जनता एक्सप्रेस है, वैसे जनगणना हुआ होगा। हाँ, किसी के यहाँ मान लीजिए यहाँ आपके यहाँ आया और 4 घर छोड़ दिया, 5 घर छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे के यहाँ गया, फिर 5 घर छोड़ के फिर दूसरे के यहाँ गया, वो खाना पूर्ति हो गया कि हाँ जनगणना हो गया। बस पटना में बैठ के आपस में बैठ के आई लोग अपना मन से जो बुझाया कि इसको इतना, जितना जाति के इतना लिख लो, इतना जाति के इतना लिख लो। इतना जल्दी हम कहते हैं कि 5 महीना 6 महीना में जनगणना पूरा हो गया पूरा बिहार के। भैया आप ही जैसा बोल दीजिए, 5 महीना में पूरे बिहार के जनसंख्या जनगणना पूरा होने का अनुमान है आपको कि हो जाएगा? उन्हीं का पार्टी का, नीतीश जी का जो है पिंटू जी, सुनील कुमार क्यों आवाज उठा दिया? वो तो उनका सगा थे। मान ली हम लोग गलत कर रहे हैं, बिहार का जनता हो सकता है कि उनसे हमारा द्वेष है, हम उनका वोटर नहीं है, हम उनका सपोर्टर नहीं है, लेकिन उनका आदमी जब आवाज उठाने लगा तब तो वो मान ले कि ये गन्ना भाई हमारा कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। नहीं देखिए, हम तो जनता के बीच में घूमे हुए हैं और जनता कहीं न कहीं जो है विकास के कार्यों, जब कुछ अच्छा होता है बिहार में तो बिहार की जनता में हम ये बहुत अच्छाई रखे हैं कि अच्छे कार्य का सराहना करता है। सबसे तो विनाश हो रहा है कि जनगणना हो चाहे मनगणना हो, टोटल पहले सब बच्चा का स्कूल बंद हो जाता है। जनगणना के लिए तो अलग से बहाली कर रहे हैं ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। बोलिए, आप भी बोलिए। बताइए, टीचर्स लोग बहुत। हाँ जी, 1931 में जनगणना हुआ तो जिस जाति के जनसंख्या ज्यादा था, मान लीजिए 6% था, 7% था, तो उसका जनसंख्या 3% हो गया। और जिस जाति के जनसंख्या 4% था वो 14% हो गया। तो कहे का मतलब ऊंचा वर्ग खाली बंधा करा लिया था। देखिए कि जाति गणना का जो है रिजल्ट आ गया है और आंकड़ा भी सबको पता चल गया है। आप अपना आंकड़ा देखे कि नहीं जाति गणना वाला? देखे। देख लिए ना। तो अच्छा ये बताइए कि आपका जो आंकड़ा बताया गया है, आपका जाति तो नहीं हम पूछ सकते हैं, जो है नियम के विरुद्ध है, लेकिन ये बताइए कि आपसे जो है जितना आंकड़ा पूछा गया था और जितना आप आंकड़ा बताए, उसके हिसाब से क्या लगता है कि आपका आंकड़ा पेपर में या जो रिजल्ट आया उसमें सही बताया गया कि कम नहीं? है, कम है, कम है, कम बताया गया है। कम बताया गया। अच्छा, आप लोग यहाँ गणना हुआ था तो पूरा सही जानकारी दिए थे ना? जैसे हम लोग दिए थे। अब लिखने वाले क्या किए और बताने वाले हुआ जो है से कैसे रिपोर्ट दिए वो तो हम नहीं देखेंगे हैं। अच्छा, आपको क्या क्या सवाल पूछा गया था? पूछा गया था कि आप कहे भाई हैं, माने कौन जाति है, वो सब हम लोग बताए थे। अब देखिए कि इस गांव में जो है मान लीजिए पुरुष जो है, अगर मान लीजिए बाहर गए हैं तो महिलाएं ज्यादा जानकारी देती है। दीदी बताइए कि आप लोग से जो है जो गणना करने वाला आया था, टीचर सब आया था, तो ये बताइए कि आपसे क्या क्या सवाल पूछा था? जनगणना वाला जो आया था सब सर्वे वाला, क्या क्या सवाल पूछा था? मैडम आई थी। तो मैडम बोली कि आपका कई बच्चा है, क्या क्या काम करते हैं लोग। हमने बोले कि हमारे 3 बच्चे हैं और कुली का काम करते हैं, लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि जाति का गणना का जो है रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं जाति गणना से? नहीं काहे? इस चलते कि नहीं, हम जनगणना नहीं हुआ तो कैसे हम बता देंगे? नहीं हुआ है? नहीं हुआ। पूछने आया है? नहीं आपसे पूछा है? नहीं। घर पर काज नहीं हुआ होगा? नहीं, हम घर पर रहते हैं। घर पे रहते हैं? आप लोग के घर पे नहीं पूछा गया है क्या? नहीं, हमको भी पता नहीं। नहीं पता है? मैंने घर पे नहीं कोई बताया कि आज आया था कोई जाति उति पूछा है? ये तो पता नहीं है, हम रहते नहीं। भैया ये बताइए कि आपसे हम कास्ट तो नहीं पूछेंगे, आपका जाति तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि अभी जो जाति गणना हुआ है बिहार में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपका जो जाति का जो आंकड़ा बताया गया है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सबसे पहले कि जाति का जनगणना तो हमारे यहाँ जाति गणना हुई कि नहीं हुई ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आया लोग घर में तो ये पूछा कि आपके घर में कितना परिवार है, आपका मकान बना हुआ है कि नहीं, आपके यहाँ गाड़ी है कि नहीं, घोड़ा है कि नहीं,
हाँ। आधार कार्ड चाहे है परिवार या 5 है, आधार कार्ड दे दीजिए। हाँ। पर्सनली जाति के नाम पर गणना नहीं हुई है। आपसे पूछा कि नहीं बाबा? हम तो जानबो नहीं कर रहे थे कि जनगणना हमारे यहाँ हो रहा है। जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना हाँ। नहीं हो रहा है, हम तो जानबे नहीं करते थे। एक बार टीवी पर देखे, एक बार टीवी पे देखे, क्या रे हमारे जाति के इतना लोग है? हाँ, हमारा पता नहीं है। हाँ, हमको पता नहीं, पूछबो नहीं किया कोई हाँ। कि आप कौन है, कहाँ के हैं, कौन जाति है, क्या है। कहीं घूमते घूमते हम बिहार से बाहर नहीं ना निकल गए, बिहारे में ना है जी, हम बिहारे में ना है। हाँ। तो बिहार में है तो बिहार का जाति गणना हुआ, बिहार के लोग से पूछ ही नहीं गया। कहाँ हम लोग सब आया खड़े जनगणना हो रहा था। हाँ, जनगणना ना था भैया, जाति गणना अलवा, जनगणना ना अलवा, जाति गणना अलवा। पता नहीं है, नहीं था, नहीं पूछा कि कौन जाति के हैं? नहीं, कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा, कुछ पता? कुछ नहीं, खाली लड़के के पूछा कै गो लड़कन है। हाँ, तो पूछे नहीं कि तू लड़कन गणना करे कि जाति गणना करे? अब वो पूछवे नहीं हम क्या है, न वो पूछा। एक बार टीवी पे मिला सरप्राइज, आपके जाति के कितना लोग हैं, और जाति के जो लोग हैं उनसे जब पूछा ही नहीं गया हमारे जाति के कितना लोग हैं, हमारे जाति के, तो सब लोग अपना देख रहा था, है ना, हम तो नहीं देख लिए। हालांकि जाति पाति से तो खैर ऊपर उठने का बात सरकार खुद करता है, लेकिन ये बात और है कि सरकार खुद फिर जाति गणना करवा रहा है। मैम हमें कहना पहली बात ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक भी योजना सफल नहीं है। वो या शिक्षा हो, या जाति हो, या जो भी हो, या शराबबंदी हो, कोई भी योजना सही नहीं, या वृक्षारोपण हो। अगर इनका कोई भी कार्य सक्सेसफुल है तो आप बताइए, या यहाँ इतना जनता है। जाति गणना किस लिए? क्योंकि जो निचले दबे कुचले हैं उनको उद्धार करना। पर एक भी जो नीचे जाति का है, दबे कुचले हैं, किसी का अगर उद्धार हुआ है तो बताइए। नहीं, मैंने उधार तो आगे जाके अगर होगा, जैसे आंकड़ा सही होगा तब ना भैया। 15 साल में मैम तो उधार हुआ नहीं, तो आगे का क्या भविष्य देखा जाए? कहा जाने, अब जाति गणना हो गया तो उधार यहीं पे कृपा अटका हुआ था। हम माने कि जाति गणना हो गया। हाँ। जाति गणना हुआ ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं। जो मन आया वो लिख के ले गया यहाँ से लोग। अच्छा, आपका कितना परसेंटेज आया? जाति बिना बताए आप बताइए कितना परसेंटेज आया, हम समझ जाएंगे कौन जाति है। 2.86। अच्छा, तो 2.86 है आप लोग यहाँ पे। हम लोग ज्यादा हैं, हम लोग ज्यादा हैं। अगर सही से गणना हो तो हम लोग ज्यादा हैं। क्या दीदी, अगर मान लीजिए कोई सर्वे कराना है या जाति गणना कराना है, जीविका दीदी लोग हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोग को लगा दें। हाँ, जीविका दीदी लोग जाती ही है, घर घर में जाती है। तो जीविका दीदी से सर्वे नहीं न करा रहे हैं लोग। हाँ, ये लोग करवा रहे टीचर लोग से। अगर जीविका दीदी लोग करें तो जीविका दीदी लोग का कुछ रोजगार भी कम से कम मिलेगा। तो वो लोग को बेरोजगारी है। हाँ। और यहाँ पढ़ाना है तो मास्टर साहब के जाके आप सर्वे कीजिए। जाति गणना तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि जाति गणना हमारे यहाँ नहीं हुआ, सर्वे हुआ। हाँ। तो सर्वे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो वो करने के लिए शिक्षक ही हैं। बिहार में चारों तरफ जी जाति गणना का बात चल रहा है, तो हम जाति गणना पे न बतियाएंगे कि जाति गणना हुआ तो कितना जाति के लोग जो है असंतुष्ट है ना। बहुत सारे जाति के लोग बोल रहे हैं कि हमको जो है सही आंकड़ा नहीं दिखाया गया। आपका आंकड़ा सही दिखाया गया कि नहीं? नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री जी से हमको ये कहना है कि जाति जनगणना क्यों करवाए? अति पिछड़ा गरीब का जनगणना होना चाहिए ना। तो ये जाति जनगणना हम लोग से कोई आकर के पूछबे नहीं किया। तो कैसे हम बता सकते हैं कि जनगणना सही होगा? आप किस में आते हो? ओबीसी में आते हैं, SC ST में, किस में आते हैं? हम जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं। तो जनरल में आते हैं तो आपसे कौन बतियाएगा? बताइए। जनरल का तो आदमी है, सरकार ऐसे ही छाट ले। मैडम जनरल में है लेकिन एक भी कट्ठा हमारे पास जमीन नहीं है। बताइए। तैयो आपको कोई पूछ नहीं है भैया? पूछ नहीं है कि यह माननीय नीतीश कुमार जी का कोई भी काम धरातल पर हो रहा है। अच्छा, आपका आंकड़ा सही नहीं बताया गया? एकदम नहीं आंकड़ा सही बताया गया। पूछा कि नहीं पूछा? हमसे कोई आके पूछबो नहीं किया है। हम पूरे दिन पंचायत में घूमते रहते हैं, फिर भी हम तो कोई नहीं पूछा है। मान लिया जाए लोग जो है कोई होता है ना गांव देहात में कि बतियाता कुछ है, जाके दूसरा से कुछ बोल देता है। लेकिन हमारे से कोई के बातों विचार ना हो, हमारे बारे में शिकायतों कर देते तो ज्यादा खराब लगता है। कोई आके पूछबो नहीं किया है तो कोई नहीं पूछा। हम पूरे दिन मतलब किसी से भी पूछ लीजिए, हम पूरे दिन पंचायत में रहते हैं। हाँ। ये जाति गणना के नाम पे पूरे बिहार के जनता को भ्रमित किया गया है। किसी भी जाति का गणना सही नहीं हुआ है और जाति गणना के नाम पे पूरे बिहार के जनता को भ्रमित किया गया है और अंधकार में रखा गया है। देखिए, पुरुष लोग जो है ना घर पे तनी कम रहते हैं, जरा महिला लोग से पूछ लेते हैं कि ये लोग से जो है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो है कोई माने ये लोग जो है जनगणना ही समझते हैं, ये बताइए कि जनगणना करे वाला आया था तो जाति उति पूछा था कि नहीं?
जाति कहाँ पूछलथिन है तो कोची पूछला तुनाल खाली जनगणना तो करके गेलथिन है। मकान में पूछा हथिन कि गाड़ी घोड़ा पूछा हथिन। आई जी तो मकान मकान कोठा के बनैले हाँ। आदमी का कर हवा हाँ। तो आदमी तो माटी ढोबा हथिन, ईटा ढोबा हथिन, ये सब काम कर हथिन ना कि तू कहाँ से है का काम हवा का इतना पूछ रहा है। अब तो ये हाल फिलहाल में ना थी होले लगा है कि 1 महीना ले। हाँ तो 1 महीना पहले ही की बात है। हाँ, 1 महीना मैंने पूछलू हल कि काहे ला तू है का कर ना हमने ना पूछली कि कहली पूछलाथिन कि मानो सब जनगणना होई थवा सब बाले बच्चे के नाम लिखाई थवा आ मकान तकान सब काची काची के बनैले है माटी के हवा कि ईटा के हवा तो कहली हमने दुखरा मजदूरी कर कर के अपन 1 रूम बनैले ही आ वो आदमी का करती तो कहली हमने के आदमी तार चढ़ा है। देखिए जातिवाद तो खैर बिहार में बहुत है ना। इसी का फायदा सरकार उठाती है जी। सरकार चाहे कोई भी जो नेता होता है वो इसी का ना फायदा उठाता है कि जाति का जो अलग अलग जाति का जो लोग है ये जो है आपस में अगर भिड़ जाएगा तो हम इस पे रोटी अपना सेक सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि सरकार जब जाति गणना के बारे में बोली थी तो आम जनता बहुत उम्मीद लगाया था कि हो सकता है कुछ बढ़िया होगा। तो बताइए कि आपके यहाँ जो आंकड़ा बताया गया उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो आंकड़ा बहुत गलत इधर उधर बताया गया है। जो जिसका पार्टी मेजोरिटी में है उसका थोड़ा सा ज्यादा बताया गया है आंकड़ा कि आगे चल के उसका वोटिंग से वो सरकार का विकास जो सरकार जो जाति से सरकार को फायदा है वही जाति का ज्यादा अपना बढ़ाया है और अदर कास्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया है। और हमारे यहाँ तो कोई जाति वाति पूछा नहीं है और सिर्फ कुछ जगह तो सर्वे भी नहीं हुआ है। कुछ घर जो अभी जैसे देखिए हम लोग अब 20-25 लोगों से बात किए उसमें से 3-4 लोग हमको जवाब दिए हैं कि हाँ उनसे जाति पूछा गया है ना। हो सकता है 1-2 घर होगा वैसा जो पूछ दिया है वो पूछ दिए होंगे अगर गलती से मतलब मुंह से निकल गया होगा। मुंह से निकल गया तो पूछ दिए उनको वही काम में वही काम में मिला है काम मिला है तो गलती से निकल गया होगा। बाकी उतना फेर में नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो जातीय गणना न लिखा हुआ होगा तो गलती से पूछ दिए होंगे। पेज टॉपिक पढ़ते पढ़ते निकल गया होगा कि जाति अब बता दीजिए तो बता दिए होंगे। उसका थोड़ी कोई लिखित होगा, पता नहीं क्या करते हैं सब। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिनको भेजा गया था जाति गणना के लिए वो भैया उनका अपना क्या फायदा था है कि नहीं? उनका अपना क्या कोई पर्सनल फायदा नहीं था। उनको जो है छेड़छाड़ काहे के लिए करेंगे आंकड़ा से? हमको लगता है कि वो जो अगर आंकड़ा उनको जो जैसे मान लीजिए भैया की आपको हम जो बात बताइएगा अगर मेरा कोई फायदा नहीं है तो हम सही से बता ही न देंगे। आप लोग का जाति पूछा गया कि नहीं? ना पूछा गया। घर में भौजी जी नहीं बताएं कि हाँ कोई हलवा जाति पूछल कोई नहीं बताया गया। ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का आंकड़ा है वो सही है कि नहीं? अच्छा ये जो है इनसे जरा जानते हैं कि आपके गांव में जो है जानकारी तो रखबे करते होंगे। ये बताइए कि गांव में मान लीजिए ठाकुर जी का, अभी ठाकुर जी बोले हैं तो ठाकुर जी का पूछते हैं। जितना ठाकुर जी हैं इस गांव में आपको क्या लगता है कि वो आंकड़ा बिहार में जितना बताया गया वो सही बताया गया? नहीं, देखिए कोई आंकड़ा सही नहीं बताया गया क्योंकि जनगणना ही सही नहीं हुई है। मान लीजिए किसी के घर पर जाते हैं और उससे जाति नहीं पूछते हैं तो वो गणना की सही क्या? अगर आप जाति गणना कर रहे हैं मान लीजिए तो कोई फॉर्मेट निकाल रहे हैं। यहाँ शिक्षक को भी गलती हम नहीं ठहरा सकते वो कैसे गलती? क्योंकि आप कोई हमको फॉर्मेट दे दिया, हम ही शिक्षक हैं सपोर्ट डेट हमको मिल गया जनगणना के लिए और फॉर्मेट में हमको केवल ये मिलना चाहिए था कि कितना जाति है कितना परिवार है बस। तो हमको ये गणना करने के लिए मिल गया कि उसका मकान पक्का है कि नहीं, इसके यहाँ मोटरसाइकिल है कि ना, गाय है कि ना। तो वो बेचारा 18 को प्रक्रिया में वो प्रक्रिया भुला ही गया तो क्या हुआ? नहीं, जैसे एक प्रक्रिया भुला गया वो ठीक बात है भैया, लेकिन वही प्रक्रिया हर आदमी से भुला रहा है तो मतलब ये तो कुछ झोल है तब ना। झोल तो है, माने सब आदमी ऐसे वही प्रक्रिया भुला जाएगा।